हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज संख्याओं के घन का अभ्यास करेंगे। तो संख्याओं के घन क्या होते हैं? यदि किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या की घातांक 3 हो जिसे क्यूब कहा जाता है, तो उसमें संख्याओं का 3 बार गुणा किया जाता है। जब एक संख्या का एक अंक का 3 बार गुणा होता है तो उससे प्राप्त मान उस संख्या का घन कहलाता है। हम देखते हैं, जब किसी संख्या का स्वयं उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है, एक संख्या का 3 बार यदि गुणा होता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का घन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, 2 की घात 3 है, 2 का क्यू है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस तरह हमें संख्याओं का क्यूब यानी घन प्राप्त होता है। घात 3 जो रहती है उसे हिंदी में हम घन कहेंगे और इंग्लिश में हम क्यूब कहेंगे। तो हम घात 3 को घात 3 भी बोल सकते हैं, क्यूब भी बोल सकते हैं और घन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखें, 1 का क्यूब या 1 की घात 3 कितनी बार गुणा होगा? 1 का 3 बार गुणा होगा। 3 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1। इसे 2 की घात 3 है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऐसे ही 3 की घात 3 है, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 की घात 3 है, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 की घात 3 है, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, पचम 25, 25 पंजे 125। अब सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो बच्चों को, छात्रों को 1 से लेकर के 5 तक के घन सामान्य रूप से याद होते हैं। वैसे तो 10 तक के याद होते हैं, पर 5 तक के तो सामान्य रूप से होते ही हैं। 5 के आगे के थोड़ा सा हमको देखना होंगे। तो 5 के आगे जैसे 6 का घन है, 6 का क्यू है, 6 का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, 6 गुणित 6 गुणित 6, कितना मान प्राप्त होगा? 6 6 36, 36 छंकी 216। फिर उसके बाद देखें 7 का क्यूब, तो 7 का 3 बार गुणा कर रहे हैं, 7 गुणित 7 गुणित 7, साथी साथी 49, 49 का 7 में गुणा करेंगे 343। ऐसे ही 8 की घात 3 है, 8 का 3 बार गुणा कर रहे हैं, 8 की उठी 64, 64 अठे 512। और उसके बाद 9 का 3 बार गुणा करेंगे, 90 90 81, 81 का 9 में गुणा करा 729। और 10 की घात 3 है, तो 10 का 3 बार गुणा कर रहे हैं, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। तो इस प्रकार से हमें 10 तक के घन प्राप्त हुए। 10 के आगे के घन प्राप्त करना है, वही जिस भी संख्या की घात 3 है, जिस भी संख्या का क्यूब है, उसको 3 बार गुणा करेंगे हम। 11 की घात 3 है, 11 गुणित 11 गुणित 11, 3 बार गुणा करते हैं, गुणा करने पर मान प्राप्त होता है 1331। 12 की घात 3 है, 12 का 3 बार गुणा करेंगे, 12 गुणित 12 गुणित 12, मान प्राप्त होगा 1728। उसके बाद 13 का घन है, 13 का क्यूब है, 13 का 3 बार गुणा करेंगे, 13 गुणित 13 गुणित 13, मान प्राप्त होगा 2197। उसके बाद 14 की घात 3 है, 14 का 3 बार गुणा करेंगे, 14 गुणित 14 गुणित 14, मान प्राप्त होगा 2744। और 15 का घन है, 15 की घात 3 है, 15 गुणित 15 गुणित 15, मान प्राप्त होगा 3375। तो ये संख्याओं के घन है। संख्या का, किसी संख्या की घात यदि 3 होती है, क्यूब होती है, घन होता है यदि किसी संख्या का, तो उस संख्या का 3 बार गुणा किया जाता है। संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो उस संख्या का घन या क्यूब कहलाता है। इस प्रकार से हमें संख्याओं का घन प्राप्त करना होता है। और 15 तक सामान्य रूप से संख्याओं का घन हमें ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि सवालों को करते समय इन चीजों के कैलकुलेशन से बचने के लिए ये बेहतर होता है कि हम इतने तक संख्याओं का घन याद रखें। ये हमें सवालों को करने में कठिनाई से बचाता है। आप यदि इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाना चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।